हाँ ओमकार भाई, आपने ठीक ही प्रश्न पूछा कि ऐसे मुश्किल दौर में गांधी जी के कौन से साहित्य है जो हम सबको उसमें से प्रेरणा मिले, मार्गदर्शन करे। बहुत सारे साहित्य हमारे पास उपलब्ध हैं। खास करके जो रोग के बारे में महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बुक जो लिखी थी, की ऑफ हेल्थ, महात्मा गांधी जी की ने लिखा था, आरोग्य की चाबी। दूसरा ऐसा महात्मा गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा है उसमें भी लिखा है। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छा पुस्तक लिखा था जो मेरे सपने का भारत, में सभी मुद्दे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। माई ड्रीम ऑफ इंडिया। और उनके जो रचनात्मक कार्यक्रम है वो भी हैं। राम नाम करके बहुत छोटी सी एक पुस्तक भी है, राम राज्य, हिंद स्वराज। ये सब आप जो अभी लॉकडाउन में है, और मेरा मानना ये भी है कि हमारी जो नई पीढ़ी है बहुत कम पढ़ती है, तो लॉकडाउन है, आपके पास टाइम भी है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम ने बहुत सारे डिजिटल बुक्स, ये जो हमारा गांधी हेरिटेज पोर्टल करके तैयार किया है, वो सब आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओमकार भाई, आपने ठीक ही प्रश्न पूछा कि ऐसी मुश्किल घड़ी में महात्मा गांधी जी के आदर्शों के हिसाब से हम विश्व का अन्य देशों का मार्गदर्शन कैसे कर सकें। महात्मा गांधी जी तो कुदरती उपचार में मानते थे, तो वो तो कहते थे कि जितना मन स्वस्थ इतना तन स्वस्थ। उसमें खास करके जो हम लोगों ने ये महामारी में भी देखा है कि रोग प्रतिकारक शक्ति जितनी अच्छी, तो आपको रोग होने की संभावना कम है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है समतोल आहार, योग, प्राणायाम, कसरत, मनोरंजन, प्रार्थना, विटामिन सी जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। ये जो हमारा सरल और सस्ता स्थायी उपाय है वो हमारा गांधी विचार आधारित जीवन शैली है। ये मैं आपको बताना मुझे अच्छा लगेगा कि मानव जात को जो चेतावनी गई थी, वार्निंग टू ह्यूमैनिटी, इसकी इस समस्या को समझ उसमें से संपूर्ण उपाय ये गांधी आधारित जीवन शैली में गर्भित है, ऐसा कहा था। तो गांधी विचार आधारित जीवन शैली क्या है? उसमें सजीव खेती, शाकाहारी, समतोल आहार, ऋतुगत जो हमारे प्रकृति के अनुकूल पोशाक, हवा उजास वाला जो प्राकृतिक निर्मित निवास, कौशल्य आधारित उद्योग, चरित्र निर्माण वाला, खड़तर वाला शिक्षा, जो हम गांधी जी ने बताया था, नई तालीम। गांधी जी ने कहा था कि ये मेरा जीवन में लास्ट ये जो मुद्दा है जो होगा तो पूरे देश में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। संपोषित विकास की जो प्रक्रिया है जो बताई थी, विकेंद्रित स्वावलंबी रोजगार, बिन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग, सबकी भलाई में अपनी भलाई, पारदर्शिता खास करके वहीवट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सुराज्य, रामराज्य, तन मन धन जन और वन को शुद्ध करने वाला जो जीवन प्रणाली है, वो ही हमको ये मानव जात को उसमें से निकलने की, उसमें से बचने का एकमात्र उपाय है। महात्मा गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम, उसमें सिर्फ इंडिया के नहीं, कई अन्य देशों के मार्गदर्शन भी उनमें था। गांधी जी
और ज़्यादा रहे होते तो और एक पुस्तक भी हमको मिलता, जो वर्ल्ड ऑफ माई ड्रीम। ये जो भारत के बारे में लिखा था, ऐसा वर्ल्ड के बारे में भी लिख सकते थे। गांधी के आदर्शों में से जो सबसे बड़ी बात थी वो जो रिलेवेंट है वो है अहिंसा। जिन जिन लोगों ने युद्ध किया है वो किसी को शांति नहीं पाई। शांति युद्ध में नहीं है, अहिंसा में है। ये आज नहीं तो कल, उसके सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं। पर्यावरण, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वो गांधी जी के टाइम में नहीं था, ये शब्द नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने नेचुरल रिसोर्स के बारे में बहुत अच्छी बात बताई थी। कई उसके प्रसंग भी है कि उन्होंने बताया था कि दुनिया में हर आदमी को उसकी ज़रूरत के लिए सब कुछ है, लेकिन उसके लोभ लालच, बहुत अच्छे 2 शब्द हैं, नीड के लिए है, ग्रीड के लिए नहीं है। आज जो भोग प्रधान संस्कृति बनी जा रही है, ये जो ग्रीड बढ़ती जा रही है और हमारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसमें ये नेचुरल रिसोर्स की बात, उसके बिना कोई और रास्ता नहीं है। गांधी जी ने और भी बात बताई थी, तेन त्यक्तेन भुंजिता। आज ये करने बिना भी और कोई रास्ता है ही नहीं। गांधी जी की जो वसुदैव कुटुंब की जो बात है, हमारा देश की जो बात है, कल्चर संस्कृति की जो बात है, वो भी हम और देशों को आदर्श के हिसाब से देना चाहते हैं। ये सब जो गांधी के विचार है, ये सिर्फ गांधी का नाम लेने के लिए नहीं है। गांधी का जो विचार है वो सिर्फ भाषण के लिए नहीं है। गांधी जी ने खुद ने बताया था, बी द चेंज you wish to in the world। आप जो बदलाव लाना चाहते हैं वो पहले खुद करें। गांधी विचार एक अप्रोच है, एक अभिगम है डेवलपमेंट का। तो हम सब लोग ये हमारे देश में और देशों को भी ये हम देना चाहते हैं, उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है।